जो बिल है आज से मेरा हो गया। तो हम लोग को पढ़ना है बिजली के बिल के बारे में, है ना, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग जो घर में पावर सप्लाई लेते हैं, जो बिजली यूज करते हैं, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, हम लोग को कैसे उसका पैसा पे करना पड़ता है ना, कैलकुलेट कैसे होता है कि कितना हम लोगों ने बिजली यूज किया है, ठीक है, उसका रेट क्या है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या है डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी। डोमेस्टिक हो गया जो घरेलू, घर में हम लोग अपने घर में जो एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, घरेलू, है ना। तो देखिए डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे जनरली फिजिक्स में यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं, लेकिन जब घर में हम लोग बिजली यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जूल में बात नहीं करते हैं, वहाँ पे किस चीज़ में बात करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, हम लोग उसमें यूज करते हैं किलो वाट आवर। क्या यूनिट है यहाँ पे, क्या यूनिट है इसका, किलो वाट आवर, है ना। ध्यान से देखिए इसको। अब बात है कि क्या यूनिट का एक, ये जो एनर्जी हम लोग पढ़े थे जूल में मेजर करते हैं, ये नया यूनिट है, ये जूल है या अलग चीज़ है। तो देखिए ये जो है बस आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया, किलो वाट आवर के अंदर झांक के देखेंगे फिर पता चलेगा ये क्या है ना। तो पहले इस तीनों वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। किलो का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब मैं पढ़ाया था आप लोग को थोड़ा दिन पहले, है ना। वाट क्या होता है, पावर का यूनिट। आवर क्या है, समय का यूनिट है। तो तीनों को क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं ना। तो के का मतलब क्या होता है, फेसबुक पे आप लोग को पता है लाइक मिलता है ना, तो 1000 लाइक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1K लाइक। तो 1K का मतलब क्या हुआ, 1000 लाइक। तो K का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, K का मतलब हो गया 1000, और कोई मतलब नहीं K का। जैसे होता है ना 1 kg, तो K के जगह पे क्या आ गया 1000, 1 kg 1000 ग्राम। चलिए K का मतलब समझ गए हम लोग, इनटू। वाट का मतलब हम पढ़ाए थे आप लोग को, जूल बाई सेकेंड, है ना। जूल पर सेकेंड को हटा के हम लोग वाट लिखते, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड इनटू आवर। तो स्टैंडर्ड यूनिट में घंटा की जगह पे आप लिख सकते हो मिनट इंटू सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा को पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया आपका सेकेंड, है ना। आप ऐसे साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। और देखिए क्या बन रहा है आपका, तो ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पे सिर्फ जूल बच गया। और तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6 × 6 36। 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, और ये क्या बच गया, जूल। आप काउंट करोगे तो क्या है, 36 लाख जूल, है ना। 1 2 3 4 5, 36 लाख जूल एनर्जी आप कंजप्शन करोगे अपने घर पे, तो उसको क्या बोलोगे, 1 किलो वाट आवर है। ठीक है, बहुत ईजी है ना, क्योंकि घर में आप जूल में काउंट नहीं कर सकते। ऐसे जूल में काउंट करेंगे जो बिजली आ रही है हम लोग के घर में, तो वो अरबों खरबों में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा यूनिट बनाया जो बोलने में आसानी हो, है ना, कि 50 के WH खर्चा हुआ है, 100 के WH खर्चा हुआ है, और 1 के WH का सरकार कुछ पैसा तय करती है ना। वो डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हो, है ना। तो 5 रुपये 7 रुपये ऐसे करके कुछ तय होता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे जो गवर्नमेंट है 5 रुपये लेती है पर KWH, है ना। 1 KWH खर्चा करोगे आप, मतलब 36 लाख जूल खर्चा करोगे, तो कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, 5 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब बात है कि घर में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक टीवी है, उस पर इतना वाट वो एनर्जी ले रही है, इतना दिन तक चली वो टीवी, तो आपको लास्ट में कितना पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं पूरा प्रॉब्लम आपको नहीं दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ आपको। देखिए, है ना, मैं एक बल्ब का बात करता हूँ। एक बल्ब है, उस पर क्या रेट किया हुआ है, रेटेड 50 वाट। चलिए, बड़ा वाला बल्ब है 50 वाट, है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बल्ब है पर डे यूज होता है इन मंथ ऑफ जनवरी। कितने घंटे के लिए यूज करना है, चलिए हम इसको लिख देते हैं 5 आवर पर डे। तो आपको पूछ रहा है जो पैसा है
आपको कितना पे करना पड़ेगा ना। आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। एक बल्ब है, उस पर क्या लिखा हुआ है, 50 वाट रेट किया हुआ है, उस बल्ब पे लिखा हुआ है। पर डे यूज हो रहा है बल्ब का, किस मंथ में यूज करना है, पर डे जनवरी में यूज करना है ना। और एक दिन में कितना यूज करना है बल्ब को, 5 घंटे जलाना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो है ना, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो पता लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि कितना पैसा पे करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक टीवी है, इतना देर यूज करना है उसको, है ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा। बहुत आसान है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे KWH अगर हम लोग को पता चल जाए, और यहाँ पे एक चीज और आपको देख के रखेगा क्या, कि लेट 1 KWH अगर आप खर्चा करते हो तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा, RS 5। ये जो प्राइस है ये आपको वो पहले से दे के रखेगा, है ना। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत आसान है। अगर 1 KWH का 5 रुपये देना पड़ रहा है और आपको पता चल जाए कि घर में 50 KWH यूज हुआ है, 50 किलोवाट आवर यूज हुआ है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, कितना KWH आपने यूज किया है। तो आपको क्या चाहिए, K चाहिए, W चाहिए, H चाहिए, है ना। तो K तो क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है, W दिख रहा है, वाट दिख रहा है ना। कितना रेटिंग किया हुआ है, 50 वाट। तो यहाँ पे कितना पावर आपको मिल गया, 50 वाट, है ना। अब आपको चाहिए आवर, कितना घंटा जो बल्ब है कितना घंटा यूज हुआ है ना। तो कितना घंटा, टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 5 घंटा एक दिन में यूज हुआ है, और किस मंथ में यूज हुआ है, जनवरी में यूज हुआ है। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है ना। और 31 दिन तक आपको यूज करना है 5 आवर डेली। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 31 दिन और हर दिन 5 घंटा। तो इतना आपको क्या हो गया, आवर हो गया। देखिए वाट भी हो गया, आवर भी हो गया। और के लाना है, तो के का उपाय हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर 50 वाट। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, बीच में कुछ लिखना है इसलिए। और ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये आवर भी आ गया। देखियो वाट और आवर को मल्टीप्लाई कर दिए, के भी चाहिए है ना, किलो वाट आवर को मल्टीप्लाई करना है, तभी पता चलेगा कि कितना किलो वाट आवर हम लोग ने यूज किया, कितना एनर्जी हम लोग ने यूज किया है। अब ये दोनों आ गया। अब के चाहिए, है ना। तो के का मतलब 1000 होता है, लेकिन आप कहीं पे जबरदस्ती 1000 नहीं डाल सकते हो। लेकिन मैथ में एक नियम है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा मैथमेटिक्स में, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 1000। अब जो ऊपर का 1000 है, ये जो ऊपर का 1000 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको अब ऐसे लिखूँगा, 50 × 155, और इधर हो गया, इसका क्या लिख रहा हूँ, के, ये क्या है W, और ये क्या है H, और ये 1000 क्या है नीचे। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर देना, आपको पता चल जाएगा कितना KWH है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो है ना 7.7 किलोवाट आवर, है ना। ये आप कैलकुलेशन डेसिमल प्लेस के एक अंक बाद भी लिख सकते हैं, तो मैं एक ही अंक तक ले रहा हूँ। तो कितना यूज किया आपने, 7.7 किलोवाट आवर। अब आपसे पूछेगा क्या कि अमाउंट कितना आप पे करोगे। तो 1 किलोवाट आवर का कितना पे करना था आपको, 5 रुपया पे करना था। तो 7.7 किलोवाट आवर का कितना आप पे करोगे, तो 7.7 × 5 रुपीज, यही पे करना है। तो कितना हो जाएगा, 38.5 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ पता करना है कितना KWH यूज हुआ है घर में, है ना। के कैसे लाना है, 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, है ना। वाट आपको दिया रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वा कंपोनेंट यूज होगा उस पर आपको पता रहेगा कितना उसका पावर लिखा हुआ है, वाट उस पर लिखा हुआ है। और आवर कैसे पता करना है, ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर कि इस बल्ब का या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका यूज कितना देर तक करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आप KWH कितना यूज हुआ है वो निकाल लोगे। उसके बाद जो भी उसका रेट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका पहला टॉपिक। हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ने जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायरिंग का मतलब क्या होता है, जो घर में हम लोग का जो सर्किट बना हुआ है, जो हम लोग जो पोल होता है उस पर से बिजली लेके आते हैं, अपने घर में यूज करते हैं, और फिर से वो बिजली को देखते क्या करते हैं हम लोग यूज करने के बाद, है ना। अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, इस सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे ना।
तो देखिए मैंने एक इलेक्ट्रिक पोल बना रखा है, एक डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है ना। तो इलेक्ट्रिक पोल है क्या, तो उस पर एक वायर पास कर रहा है, जो रेड कलर का मैंने दिखाया है उसको बोलते हैं लाइव वायर। कौन सा वायर है ये, लाइव वायर। और जो ब्लैक कलर से हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं न्यूट्रल वायर। ये क्या है, न्यूट्रल। तो लाइव कनेक्शन है, न्यूट्रल कनेक्शन है, ठीक है। तो जो लाइव वायर है इससे क्या करना है, बिजली हम लोग के घर में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने घर का जो भी कनेक्शन होगा उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका कनेक्शन इससे दे देते हैं ना, इसके थ्रू हम लोग के घर में बिजली को जाना है, ठीक है। तो जब इसका कनेक्शन इससे देंगे, ध्यान में रखेंगे ये वायर टच नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको लाते हैं, बिना टच किए हुए, ऐसे ऊपर से लाने का मतलब है टच नहीं हो रहा है। तो इधर से बिजली आ गई। बिजली आपके घर में पास होने से पहले उसको गुजरना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर से, जिस मीटर में हम लोग बिजली मापते हैं, ठीक है, ताकि ये काउंट हो जाए कि घर में हम लोग कितना एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोग को पैसा पे करना पड़ता है सरकार को या प्राइवेट कंपनी को, जो भी हम लोग को बिजली मुहैया करवाती है। तो हम लोग क्या किए, मीटर से बिजली को पास कर दिए, यहाँ पे काउंट आ गया कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक मेन फ्यूज लगाते हैं, या उसको MCB बोलते हैं। फ्यूज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। वैसे MCB का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो आपके घर में करंट पास करने से पहले ये स्विच क्या हो गया, मतलब फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ताकि घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हानि ना पहुँचे। चलिए, जब घर में पास करता है तो यहाँ पे हम लोग 2 लाइन बनाए हुए हैं, एक 5 एम्पियर लाइन और एक 15 एम्पियर लाइन। घर में जो हल्का फुल्का डिवाइस होता है, जैसे आप बोल सकते हैं टीवी है, पंखा है, बल्ब है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट का आवश्यकता नहीं होता है। तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं 5 एम्पियर लाइन, है ना। और उसमें हम लोग 5 एम्पियर का बोर्ड यूज करते हैं। आपके घर में ऐसा बोर्ड लगा हुआ होगा, है ना। तो ये जो छोटा वाला बोर्ड है इसको बोलते हैं 5 एम्पियर का बोर्ड है ये, ठीक है। इसमें ऐसे डिवाइस हम लोग इसमें यूज करते हैं प्लग करके, जो 5 एम्पियर से कम का करंट ले या 5 एम्पियर तक का करंट ले, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके घर में 15 एम्पियर तक का करंट यूज करता है। कौन सा डिवाइस, जैसे हेवी डिवाइस हो गया, है ना, मोटर जिससे पानी चलाते हैं, या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप गीजर बोल सकते हैं, हीटर बोल सकते हैं। तो जो हेवी डिवाइसेस है उसमें ज़्यादा करंट का फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा करंट का डिमांड होता है, तो उसको हम लोग 15 एम्पियर के लाइन से दिखाते हैं। और आपके घर में ऐसा एक बोर्ड होगा 15 एम्पियर का, ऐसा बोर्ड देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला बोर्ड, है ना। क्या अंतर है 5 एम्पियर के बोर्ड और 15 एम्पियर के बोर्ड में, तो जो 5 एम्पियर का बोर्ड है उसमें जो पोर्ट दिया हुआ है ना, पोर्ट जहाँ पे कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो जो 5 एम्पियर का पोर्ट है वो छोटा होता है, और जो 15 एम्पियर का पोर्ट है वो बड़ा होता है। ये घर में आप देख सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए 5 एम्पियर का करंट है, 15 एम्पियर का करंट है, किसमें चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, है ना। तो चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा आइटम से, और ज़्यादा कोलिजन का मतलब होता है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना। कहीं पे भी अगर ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, ज़्यादा घर्षण फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज पास करवा रहे हो, इसलिए वहाँ पे जो पोर्ट होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग इसका ज़्यादा करके रखते हैं, ताकि हीट थोड़ा कम फ्लो हो, है ना। हम लोग वो पढ़े हुए हैं ना, R = ρL/A। देखिए रेसिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 15 एम्पियर के बोर्ड में जो पोर्ट है उसका एरिया हम लोग क्या किए हैं, बड़ा कर दिए। तो एरिया आप ज़्यादा कर दोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेसिस्टेंस घट जाएगा तो हीट भी घट जाएगा सर्किट का, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं 5 एम्पियर के बोर्ड में 15 एम्पियर का कनेक्शन वाला डिवाइस यूज करते हैं, है ना, और बार बार बोल के क्या कि मेरा बोर्ड जल गया, मेरा बोर्ड जल गया ना, मोटर वो बार बार 5 एम्पियर के लाइन से चला देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया कम है, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हीट एनर्जी फ्लो करेगा, और वो क्या होता है, जो सर्किट होता है, जो बोर्ड होता है, उसको वो पिघला देता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है, डिवाइस है, वहाँ से जब करंट पास हो जाएगा, मान लो इसमें क्या है, बल्ब है, टीवी है, गीजर है, हीटर है, जो भी आपको यूज करना है वहाँ पे आप कनेक्शन यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, तो सर्किट को क्लोज करना है। तो यहाँ से देखिए करंट आया, मीटर से पास किया, MCB से पास किया, आप लोग यूज कर लिए, और उस करंट को आपको क्या करना है, फिर से इलेक्ट्रिक पोल में एक कनेक्शन होता है न्यूट्रल वायर का, जिसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, ब्लैक कलर के वायर से दिखाते हैं। तो मैं इसको ब्लैक कलर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो करंट का पाथ क्या हो गया, करंट का पाथ क्या हो गया, लाइव रेड कलर से इसको लेके आए हम लोग, मीटर से पास किया, फ्यूज से पास किया, आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पास किया, और उसके बाद क्या हुआ, ये वापस चला गया।
तो जब ये चला जाता है वापस, उस समय आप इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और न्यूट्रल जो वायर होता है उसको आप किस कलर से दिखाते हो, ब्लैक से, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्कर यूज कर रहा हूँ। अब आपको पढ़ना है, 3 कलर पढ़ना था इसमें। रेड का मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है। रेड का मतलब समझ गए, लाइव वायर जिससे करंट को लाना है। ब्लैक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल वायर जिससे करंट को वापस ले जाना है। एक आता है ग्रीन वायर, अर्थ के लिए, अर्थिंग के लिए। क्या होता है, समझिए इस बात को। बोलता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज करते हैं, अगर उसका बॉडी मेटल का बना हुआ है, जैसे घर में स्टेबलाइजर होता है या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मेटल का बॉडी बना हुआ है, जैसे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं जो आयरन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप मेटल को टच करोगे तो आपको क्या होगा, झटका सा लगता है, थोड़ा सा करंट लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, उसको लीकेज करंट बोलते हैं। मान लो जो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका कोई वायर होगा जो मेटल के बॉडी से टच कर रहा होगा, तो बॉडी में करंट आ गया, और जब आप उसको टच करोगे तो क्या हो सकता है, करंट आपके बॉडी में पास कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये डिवाइस है और बाहर का जो कवर है मेटल का है, तो उसमें हम लोग एक अलग कनेक्शन करके रखते हैं ग्रीन वायर से, और इस ग्रीन वायर को कहाँ पास कर देना है, अर्थ में पास कर देना है। तो अर्थ क्या करता है, ये जो लीकेज करंट है उसको खींच लेता है ना। और अगर लीकेज करंट इस डिवाइस में आ रहा है और उसका कनेक्शन अगर आप अर्थ से करके रखे हुए हो, उसके बाद अगर आप उस डिवाइस को टच भी करते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ, अर्थ वायर। और इसको हम लोग किस कलर से दिखाते हैं, ग्रीन से। ठीक है, तो यही आपको डोमेस्टिक वायरिंग का आइडिया लेना था। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ से लाइव वायर से रेड कलर का यूज किए, लेके आए, मीटर में पास किए, उसका मेजरमेंट हो गया, फ्यूज में पास किए। फ्यूज का प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग, क्या करता है, फ्यूज बचाता है आपके सर्किट को एक्स्ट्रा करंट से। उसके बाद घर में आया, 2 तरीके का कनेक्शन है, 5 एम्पियर 15 एम्पियर, जैसा भी डिवाइसेस होगा आप उसका यूज कर लेंगे। फिर जो करंट यूज हो जाएगा उसके बाद आप न्यूट्रल वायर से उसको पास कर देंगे, और उस समय वायर का कलर होगा ब्लैक, है ना। जो भी अगर ऐसा कोई डिवाइस होता है जिसका बॉडी मेटल का बना हो, उसमें लीकेज करंट अगर आ सकता है, तो ऐसे सावधानी के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका कनेक्शन अर्थ से करके रखते हैं। उसको अर्थिंग भी बोलता है, अर्थ वायर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका जो आपके घर में डोमेस्टिक वायरिंग होता है उसका सर्किट है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में अलग अलग टाइप का सर्किट दिया हुआ है ना, तो मैंने आपके हिसाब से ये काफ़ी एक सिंपल सर्किट बनाने का कोशिश किया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग लगभग छोटे मोटे न्यूमेरिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ कर चुके हैं, और इस पे जो NCERT के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, 1-2 प्रॉब्लम को, या आप लोग का अगर डिमांड होगा और कमेंट सेक्शन में कुछ आता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके एक वीडियो डालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।